प्यारे भाइयों और बहनों, कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी घरहु होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुतदारा और लक्ष्मी, पापी से पापी भी हुआ करता है, विवाह उसका भी हो जाया करता है, ना हो जाए तो बिहार से ले आओ, विवाह तो उसका भी हो जाया करता है, और विवाह हो जाएगा तो संतान भी पैदा होगी। और जब संतान पैदा होगी, खर्चा बढ़ेगा तो कमाएगा भी, और कमाएगा तो धन भी घर में आएगा। राम राम भैया सब। तो कितना भी पापी से पापी बड़ा हो, वो भी पत्नी भी मिल जाएगी, बाल बच्चे भी मिल जाएंगे, धन भी मिल जाएगा। लेकिन संत समागम, संसार में आकर के संतों का समागम मिल जाए, संतों का सानिध्य मिल जाए, महान पुरुषों के मुखारविंद से वाणी सुनने को मिल जाए, ये और भगवान की चर्चा, संतों के दर्शन और भगवान की चर्चा अगर यही मिल जाए तो जीवन की सार्थकता हुआ करती। सुतदारा और लक्ष्मी पापी घरहु होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बड़ी कठिनता से, बड़ी दुर्लभता से संत के दर्शन हुआ करते हैं, और उनके मुखारविंद से सुंदर वाणी सुनने को मिला करती है। तो अगर ऐसा हो जाए, संत के दर्शन हो जाएं और उनके मुख से सुंदर वाणी सुनने को मिल जाए, तो जीवन धन्य हो जाया करता। कहते हैं प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रही मलक आप पथिक फिर जाए। बहुत सुंदर है भाई, खुड्डू डाल तुम्हारे ठाट रहे हैं आप। जय हो गया। प्रियतम छवि नैनन बसी, संसार में हम आप रहते हैं, संसार में पति पत्नी का संबंध जीवन यापन के लिए हुआ करता है, लेकिन जीवन का परम ध्येय है परम पिता परमात्मा में ध्यानस्थ हो जाना, उनकी छवि को निहारना, उनके सुपुर्द हो जाना, उनके दर्शन करना। ऐसे परमपिता परमात्मा की छवि जब हमारे नेत्रों में बस जाती है, तो हर समय हम उन्हीं के दर्शन किया करते हैं, उन्हीं की छवि में मस्त रहते हैं। प्रियतम छवि नैनन बसी, हमारे प्रियतम, हमारे प्यारे की छवि जब हमारे नेत्रों में बस जाती है, जब उनसे प्रेम करने लगते हैं, तो प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। जब परमपिता परमात्मा से सानिध्य हो जाता है, उनसे लगाव हो जाता है, उनमें भक्ति हो जाती है, फिर दूसरे की तरफ ध्यान नहीं जाता। संसार के पदार्थ अच्छे नहीं लगते। जैसे मुसाफिर सराय में जाए, धर्मशाला में जाए, और जब धर्मशाला में कमरे खाली नहीं होते, धर्मशाला भरी होती है, तो मालिक कहता है भैया अब दूसरी जगह देख लो, यहाँ तो व्यवस्था है नहीं। तो अर्थात हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा क्रियाकलाप भगवान में लगा हुआ है, तो हम संसार के क्रियाकलापों में बिल्कुल न लग पाएंगे, हमारा ध्यान प्रभु में रहेगा। तो ये जरूरी है कि ध्यान हमारा प्रभु में रहे, तो संसार के विकार मिट जाया करते। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं वो नटवर नंद किशोर।
पूजा सभी करते, जो जैसे जिसको तरीका आता है सभी भगवान को याद करते हैं। चाहे वो ठग हो और चाहे ठाकुर हो चाहे चोर हो, भगवान को सब याद करते हैं। ठग भी याद करते हैं और ठाकुर भी याद करते हैं और चोर भी याद करते हैं। सबको उनका भरोसा रहता है। चोर जाएगा वो भी मंदिर में नमन करेगा, प्रभु आज मेरी झाड़ी लग जावे। और सज्जन होता है वो तो भजन करता ही है, और ठग भी भजन करते हैं। तो कृष्ण कृष्ण सबको ही कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं वो नटवर नंद किशोर। सभी पूजा करते हैं, लेकिन जैसा भाव हुआ करता है, जैसा प्रभु का प्रेम होगा, प्रभु के प्रति जिसका जैसा प्रेम होगा, तभी भगवान रीझ पाएंगे। भगवान प्रेम के वशीभूत है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हमारे हृदय में प्रभु को कैसा स्थान है, कितना प्रेम है, हम प्रभु के प्रति कैसे हैं। जब ऐसा भाव जब होता है तो प्रभु प्रसन्न हुआ करते हैं। महत्ता प्रेम की है, प्रभु के प्रति अपनत्व की भावना है, अपनापन है, आश्रय है प्रभु का, तभी प्रभु की तरफ भक्ति सही होती है, सत्य होती है, आनंददायी हुआ करती है। अभी आपने सुना बड़ा सुंदर भजन, गम कम खाना और गम खाना। कम खाने का मतलब ये नहीं है कि भूखे रहो। आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाओ, ये कम का आशय है। और गम खाना का मतलब जब क्रोध आए, जब शरीर में विचरण पैदा हो, व्याकुलता हो, उस समय थोड़ी शांति बनाए रखिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। तो कम खाना और गम खाना ये जीवन के लिए दोनों ही लाभदायक हुआ करते हैं। दृष्टांत बताते हैं कि जिन्होंने इनका फॉलो किया है, जिन्होंने माना है, विचार किया है, वो लाभान्वित हुए। एक सज्जन अपनी जीवन गाथा बताते हैं, कहते थे कि जब मैं युवा था तो मेरा विवाह हुआ। विवाह हुआ तो पहले विवाह हुआ करते थे, प्राचीन समय की बात है। तो इस समय विदा होती है, शादी में तुरंत बहू को लेके आते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बारात जाती और भामरे पत्नी ब्याह हो जातो और बारात फिटी सी आवती, अकेले ही गए अकेले ही आए। अब विदा होके आती है, बहू को लेके आते हैं। पहले 5 साल के बाद 7 साल के बाद विदा हुआ करती थी। उसमें 2 कारण थे। पहली तो बात ये थी कि बाल विवाह हुआ करते थे, छोटी अवस्था में शादियां हो जाया करती थी। और सयानों की बात तो ऐसी है कि लड़की का विवाह हो गया, जो सामान आया, जो चीज बत्ता आई, बिन्ने रख दी सुनार के, यहाँ पैसा उठाए ले और अपना व्यापार करो आराम से। दूसरे के पैसे का आनंद लिया 4 साल 5 साल 7 साल, और जब विदा है कि नंबर आया तो छुड़ाए दी, नहीं छुड़ाई कह दी हम तो खाई नहीं। ऐसा हुआ करता था पहले। तो ये रीत सियानों ने चलाई थी, समझदारों ने चलाई थी, और रीत समझदारी चलाते हैं। ऐसा हुआ करता था। तो वो सज्जन कहते हैं कि शादी हो गई मेरी, मैं विदा कराने गया। जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो। मैं विदा कराने गया तो कई दिन रहा हुआ, और जब मेरी विदा की तो पहले ऐसा हुआ करता था, सामान सट्टा ज्यादा कुछ हुआ करता था। कई सालों बाद विदा हुई है तो सामान इकट्ठा किया है, दे दिया।
उस समय बैलगाड़ियां चला करती थी, सामान बैलगाड़ी में आ गया, वे दोनों पति पत्नी पैदल चले आ रहे थे। साधन कम हुआ करते थे पहले, गाड़ी तो सामान लेके चली गई, वे दोनों पति पत्नी आ रहे थे आराम से पैदल। पत्नी ने कहा, जी सुनते हो, मुझे प्यास लगी है। पतिदेव ने कहा ठीक है, अभी मैं कुएं से पानी लाता हूँ, कुआं पास में ही है, अभी पानी पिलाता हूँ। पत्नी ने कहा आप जाएंगे कुएं तक फिर पानी लाए, मैं साथ चलती हूँ आपके, आप पानी खींच रहे ना, मैं वहीं पी लूंगी। पति ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। पुराने समय में कुओं पर डोर और बाल्टी रखी रहती थी हमेशा। लोग धर्मशाला बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, पानी की व्यवस्था करते थे, प्याऊ लगाते थे, पहले ऐसी व्यवस्था थी। तो कुएं पर डोर भी थी, बाल्टी भी थी। उन सज्जन ने बाल्टी फांस दी कुएं में, और जो ही खींचने को हुए तो श्रीमती ने धक्का दे दिया, गिर गए कुएं में। वो तो लौट आई अपने मायके को। घर वालों ने कहा बेटी क्या हुआ? उन्होंने कहा अरे रास्ते में डकैत मिल गए, उन्हें पकड़ ले गए, मैं अकेली रह गई तो मैं लौट आई घर को। उन्होंने कहा ठीक है बेटी, देखते हैं क्या होता है। वो तो घर पहुंच गई और वो बेचारे कुआं में पड़े। पहले छिरारे हुआ करते थे, भेड़ों बकरियों को चराया करते थे। वे चराते हुए उधर आए, उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी बाल्टी भांसी, वो तो बाल्टी कुएं में चली गई थी। और जो ही उन्होंने खींचा सोई में ने डोर पकड़ ली। चिड़ियारे ने देखा क्या बात है, भाई बड़ा वजन हो गया, कोई भूत है क्या बात है। तो जो ही झांका वो नीचे से बोले भैया मैं पथे का आदमी हूँ, रास्तागीर हूँ, मैं भी पानी पीने आया था, मेरा पैर रपट गया, मैं कुएं में गिर गया, मुझे निकाल लोगे? लोगों में दया हुआ करती है, उन्हें निकाल लिया गया। ओह जय भगवान, जाएगा पुआ और सब्जी देख लियो ने, निकाल लिया गया। और बेचारे लौट के फिर ससुराल चले गए। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, किसी से नहीं कहा क्या हुआ, कुछ नहीं कहा। घर वालों ने पूछा बेटा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, परेशानी थी, मैं छूटा आया परेशानी से, अब मैं आ गया हूं। उन्होंने फिर विदा कर दी। लेवाए लाए, बिन्ने कछू ने कही घरवाई से कि तेने ऐसा काहे को करो, मैं परेशान कर दिया तेने, कुछ भी नहीं कहा। कते करके लेवाए लाए, घरे आएंगे। जीवन कटा बड़े प्रेम के साथ, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल रहना नहीं दिया। और धीरे धीरे गृहस्थी चलती रही और 2-4 बच्चे हो गए। 2 लड़के और 2 लड़कियां हो गई। बच्चे बड़े हुए, सबकी शादी हो गई, लड़कियां अपने घर चली गई और लड़के नौकरी में लग गए। उनकी बहुएं घर पे आ गई, 2 बहुएं घर पे आ गई, बड़ी सेवा होने लगी। अब डोकरा को जैसे ही थरिया पक्ष के आवे तो डोकरा कहे बारी गम तो में बड़े मजा। डोकरा रोजाना का, अब तो बुढ़ा हो गया, समय के अनुसार समय परिवर्तनशील हुआ करता है। जैसे ही रोटी सामने आवे तो डोकरा को वो समय याद आ जावे, बोला बारी गम तुम बड़े मजा। रोजाना कहा करे, पीछे बंदर है देखो, कब परेशान नहीं करे। जय भगवान, जय भगवान, जय जय। आगे बढ़ाए, तैयार है भैया स्वागत का। ये जब भी खाना आए बुड्ढा यही कहे बारी गम तो में बड़े मजा। बहू खाना परसती, डोकर कहते बारी गम तो में बड़े मजा।
अब एक दिन बहू ने की डोकरा सटे आएगा, वो पता ना क्या है वो डोकरा को, डोकरा हम जाते तभी के तो वारी गम तुम बड़े मजा। जिसकी जितनी बुद्धि होती उतना ही सोचता है आदमी। बबुओं ने सोचा डोकरा की अकल खराब है, ये हमें देख के तो ये पतिदेव नौकरी पे थे, दोनों बबुओं ने चिट्ठी लिख दी, पतिदेव चले आए बड़े गरम मिजाज में। एक तो जवानी हुआ करती है, जवानी की गुमक बहुत होती है, और फिर पत्नी की बात को बहुत अच्छी तरह मानता है आदमी। लान ताते हुए डोकरान की बेटा कैसे अकस्मात आए, तुम तो खबरों ने दी। लड़कों ने कहा जैसा उनके मन में आया उन्होंने कहा। बुड्ढा बोला बेटा बात क्या है, बड़े उल्टी सीधी बात कर रहे हो, क्या बात है। लड़कों ने कहा तुम ऐसी हरकत करते हो, तुम्हारी उम्र ऐसी हो गई है, बहुएं खाना देती हैं, सेवा करती हो, तुम ऐसे कहते हो भारी गम तो बड़े मजा। कोई डोकरा का माथा ठनक गया, बोला हाँ ठीक बेटा मैं ऐसा ही कहता हूं। फिर सब लोग इकट्ठे हैं लो, और तो तब मैं बताऊंगा कि मैं क्यों कहता हूं ऐसा। डोकर बैठ गए, डोकरियों बैठा ली, बहुएं आई, लड़का भी। डोकरा ने पूरी दास्तान सुनाई। मेरी शादी हो गई थी, मैं विदा कराने गया तो तुम्हारी ये माँ बैठी है, अब मैं भी बूढ़ा हो गया, ये भी बूढ़ी हो गई। जवान थे, चले आ रहे थे, इन्हें प्यास लगी, मैं कुएं पे गया, ये भी मेरे साथ गई, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, मैं कुएं में गिर गया। और कुएं में गिर गया, ये तो चली आई, भगवान ने मेरी रक्षा की, मैं किसी प्रकार कुएं से बाहर निकला और दोबारा फिर इन्हें ले आया, लेकर के घर आ गया। तुम इनसे पूछ लो, मैंने आज तक इनसे कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने मुझे कुएं में ढकेल दिया, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा आज तक। मैंने गम खाई, मैंने संतोष किया, मैंने अपने को समझा लिया, और उसका परिणाम ये हुआ, अगर मैं क्रोध करता, गुस्सा करता, परिवार में विघटन होता, लड़ाई झगड़ा होती, मैंने सब कुछ को अपने अंदर समेट लिया और संतोष किया, गम खाई। उसका परिणाम ये हुआ कि गृहस्थी बसी, बच्चे पैदा हुए और तुम सब बड़े हो गए, विवाह हो गया, बहुएं घर में आ गई। और अब जब बहुएं खाना लाती हैं तो मुझे वो समय याद आता है कि बारी गम, अगर मैं गम न खाता, मैं संतोष न करता, मैं सबर न करता, तो आज ये बहुएं मुझे देखने को मिलती, रोटी मुझे मिलती। इसीलिए मैं कहता हूं कि बारी गम तुम बड़े मजा। बच्चों ने कहा आप ठीक कहते हैं पिताजी, हमें क्या पता हो गई बात है। तो उन्होंने कहा बात को सुना तो करो, समझा करो। तो ये जीवन प्रक्रिया है। परिवार में रहते हुए कभी कभी जहर भी पीना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है परिवार को चलाने के लिए, अन्यथा विघटन में कोई आनंद नहीं है। आप झाड़ू को देख लो, नारियल की झाड़ू में सीखें होती हैं, और सीखों को इकट्ठा करके बांध करके और उसे हम अपने घर को बुहारते हैं, साफ करते हैं, घर साफ होता है। अगर वही सीख एक एक होती रहे तो क्या घर की सफाई हो पाएगी। इसीलिए घर को बनाए रखने के लिए संगठन की आवश्यकता है। परिवार में जितने सदस्य हुआ करते हैं, कोई क्रोधी होता है, कोई मृदुभाषी होता है, तो परिवार को चलाए रखने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, अन्यथा परिवार न बन पाएगा। तो सहन करना, बर्दाश्त करना, सब्र करना परिवार के लिए बहुत जरूरी हुआ। तो ये दृष्टांत हुआ करते हैं, इसीलिए समझाने के लिए होते हैं कि मानव समझे। और ये घटनाएं तो हमेशा से होती आई हैं। भाई मानव रहेगा तो अच्छाइयां भी होंगी और बुराइयां भी होंगी, लेकिन मानव उस समय को अपने को कैसे निकालता है, समय को कैसे काटता है, ये देखना बहुत जरूरी हुआ करता है। तो कुछ दृष्टांत ऐसे होते हैं अपनी समझ के लिए कि परिवार में गम खाना बहुत जरूरी हुआ। अब एक भजन सुनो और आनंद।
है।